समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव अपने 55 साल की सियासत के दौरान विधायक, सांसद, देश के रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री जैसे न जाने कितने बड़े पदों पर रहे। विवादों से भी उनका खूब नाता रहा। लेकिन मंगलवार को जब सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो तमाम सियासी विरोध और विचारधाराओं को किनारे रखते हुए कई दिग्गज हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने आई। लेकिन नहीं आई तो यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जिस सैफई की माटी में मुलायम सिंह यादव का बचपन बीता, पहलवानी की और यहीं से सियासत की शुरुआत की, उसी सैफई में मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। ये आखिरी मौका था जब उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए देश के रक्षा मंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जैसे धुर विरोधी नेता भी मुलायम के अंतिम संस्कार में पहुंचे। लेकिन इस भारी जनसैलाब में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था तो वो थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो खुद यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बीएसपी सुप्रीमो मायावती न तो मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और न ही अंतिम संस्कार में शामिल होने गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मायावती का नाम छाया रहा। पत्रकार सुकेश रंजन ने एक ट्वीट में लिखा, मुलायम सिंह की आखिरी यात्रा में शरद यादव, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, तेजस्वी यादव, कमलनाथ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अभय चौटाला, बाबा रामदेव, अभिषेक बच्चन और न जाने कौन कौन शामिल है। सबके थे मुलायम। लेकिन वैसे मेरी निगाहें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ढूंढ रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए आएंगी। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने भी एक ट्वीट में लिखा, बहन जी, आपको भी जाना चाहिए था। ऐसे कई लोग थे जो बस ये जानना चाह रहे थे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुलायम को अंतिम विदाई देने आई हैं या फिर आएंगी, क्योंकि सोमवार को जब मुलायम सिंह का निधन हुआ था तो मायावती ने दुख जताते हुए एक ट्वीट में लिखा था, समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार व सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भगवान की बजाय कुदरत से मुलायम परिवार को यह अपार दुख सहने की कामना करने वाली मायावती के इसी ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुलायम के अंतिम संस्कार में जरूर जाएंगी। लेकिन शाम होते होते खबर आ गई कि मायावती सैफई नहीं गई। गेस्ट हाउस कांड भूलकर एक मंच पर आए थे मुलायम और मायावती। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव और मायावती को दशकों तक 2 ध्रुवों के तौर पर देखा जाता रहा, क्योंकि मुलायम और काशीराम के समय से शुरू हुआ सपा बसपा के साथ का सफर 1995 में लखनऊ के बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद दुश्मनी में तब्दील हो गया था। इसके बाद दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए थे और लगातार दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली जा रही थी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव वो पहला मौका था जब करीब 24 साल बाद मुलायम और मायावती एक मंच पर दिखे थे। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेताओं के मंच पर यूं साथ आने से विरोधी हैरान थे। तब मैनपुरी में सपा बसपा और आरएलडी की संयुक्त रैली में मायावती ने जनता से मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे थे। मंच से दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा भी की थी। पुरानी कड़वाहट को भूलकर मायावती और मुलायम सिंह जिस तरह जनता से मुखातिब हुए, वो यूपी की राजनीति के लिए उत्सुकता भरा मौका था। इतना ही नहीं, सपा बसपा की ऐसी दोस्ती हो गई थी कि अखिलेश यादव तो मायावती को बुआ तक कहने लगे थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। बहरहाल सियासी विरोधी होने के बावजूद क्या मायावती को मुलायम के अंतिम संस्कार में या उनके घर श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं मुलायम के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें।
ऐसा क्या बंद होगा गिर जाएगा